हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लीजमा इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का शेयर डीलिस्ट होने वाला है और ऐसे में एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर हैं उनके शेयर की वैल्यू जीरो होने वाली है। एनसीएलटी में जो रेजोल्यूशन इस कंपनी को लेकर आया है, जो बिड अप्रूव हुई है, वहाँ पर एग्जिस्टिंग इक्विटी को जीरो करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर सिंटेक्स इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टेड हैं उनके पास अब क्या ऑप्शंस बचे हैं। फ्रेंड्स, ये न्यूज़ जो आपके सामने है ये 14 जैन की है। हमने 14 जनवरी को वीडियो डालकर आपको बताया था कि सिंटेक्स इंडस्ट्रीज में जो बिड है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की अप्रूव हो सकती है और वहाँ पर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर की इक्विटी जो है जीरो कर दी जाएगी। जो एग्जिस्टिंग इक्विटी है वो जीरो कर दी जाएगी और आपको वार्न किया था कि अगर आपके पास ये शेयर है तो तुरंत निकल जाइए और यहाँ पर एग्जिस्टिंग इक्विटी जीरो हो सकती है। और आप देखिए, लगभग उसके 2 महीने बाद आज जो बिड अप्रूवल हुई है, जिसमें रिलायंस और एसेट केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइजेज यानी ACRA की जो बिड जॉइंट बिड अप्रूव हुई है 3650 करोड़ में, उसमें जो है उस बिड को कमेटी ऑफ क्रेडिटर ने सिंटेक्स इंडस्ट्रीज की अप्रूव कर दिया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, एक्सचेंज को भी इसकी कॉपी जो है दे दी गई है। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज ने एक्सचेंज फाइल में इन्फॉर्म किया है कि बिड अप्रूव हो गई है और अब जो एग्जिस्टिंग इक्विटी है उसको जीरो कर दिया जाएगा और आने वाले टाइम में ये जो स्टॉक है स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट कर दिया जाएगा। आज आपने देखा था कि सिंटेक्स इंडस्ट्रीज और इवन दूसरी उस ग्रुप की कंपनी सिंटेक्स प्लास्टिक दोनों ही लोअर सर्किट पे देखने को मिले हैं। हालांकि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या सिंटेक्स प्लास्टिक भी इस रेजोल्यूशन प्रोसेस के बाद डीलिस्ट हो जाएगी, तो ऐसा अभी नहीं है। सिंटेक्स प्लास्टिक एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, दोनों ही कंपनी का डीमर्जर हो गया था 3 साल पहले के आसपास। तो अभी जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है वो सिर्फ सिंटेक्स इंडस्ट्रीज को लेकर है। हालांकि सिंटेक्स प्लास्टिक पर भी भारी भरकम डेट है, तो वहाँ पर आने वाला टाइम में क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है वो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के लिए आया है। फ्रेंड, 14 जनवरी को हमने वार्न किया था कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में कंपनी जा रही है और एग्जिस्टिंग इक्विटी को जीरो करने के पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ पर जिनके पास भी है, जो भी रेट में है, निकल जाइए और इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहने का कोई मतलब नहीं है। फ्रेंड्स, जब से आलोक इंडस्ट्रीज और रुचि सोया जैसी कंपनीज में एनसीएलटी रेजोल्यूशन प्रोसेस के बाद में एक अच्छी डील इक्विटी इन्वेस्टर के लिए निकल कर आई है, वहाँ पर हर उस कंपनी में जो डेट रिडन है और जहाँ पर जो है एनसीएलटी में एक रेजोल्यूशन प्रोसेस उनका चल रहा है और वहाँ पे बिड आ रही हैं, ऐसी कंपनीज में एक बहुत जो है इन्वेस्टर की तरफ से बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है, ये सोच के कि वो रातों रात ऐसे पैने स्टॉक खरीद के करोड़पति बन जाएंगे। लक्ष्मी विलास बैंक, DHFL, वीडियोकॉन एक क्लासिक एग्जाम्पल है जहाँ एग्जिस्टिंग इक्विटी को जीरो कर दिया गया था। लक्ष्मी विलास बैंक पर तो इवन जो है इमीडिएट बेसिस पे डिसीजन आया कि बैंक टेक ओवर हो रहा है और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर की इक्विटी जीरो हो जाएगी। भारी भरकम लॉस इन्वेस्टर को हुआ है। DHFL क्लासिक एग्जाम्पल है जहां इन्वेस्टर्स की पूरी इक्विटी इरोड हुई है। वीडियोकॉन में भी रेजोल्यूशन प्रोसेस में एग्जिस्टिंग इक्विटी को जीरो कर दिया गया था। हालांकि उस रेजोल्यूशन प्रोसेस में बाद में कुछ चैलेंजेस आए थे। तो ये बात आप समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट में पैने स्टॉक्स और स्पेशली उस तरह के स्टॉक खरीद के जहां बड़ी कंपनीज का बाइंग इंटरेस्ट आता है एनसीएलटी रेजोल्यूशन प्रोसेस में, आप कभी भी ये मत समझिए कि वहां पर एग्जिस्टिंग इक्विटी इन्वेस्टर के लिए कोई बड़ी डील मिल जाएगी। क्योंकि जब जो भी कंपनी एनसीएलटी में जाती है वो तब एनसीएलटी में जाती है जब वहां पर एक भारी भरकम डेट हो और कंपनी डिफॉल्ट करती है। डिफॉल्ट के बाद जो उसके लेंडर हैं, क्रेडिटर हैं, वो उसको एनसीएलटी में घसीटते हैं, केस करते हैं कि अब इस कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाए और एसेट्स को बेच दिया जाए। वहां पर फ्रेंड्स जो लेंडर हैं, किसी का सपोज करिए 10,000 करोड़ की कंपनी पर डेट है, ग्रुप ऑफ लेंडर्स और क्रेडिटर्स की मिलके, तो जो बिड आती है वहां पर लेंडर्स को ही 70, 75, 80% तक के हेयर कट लेने पड़े हैं। तो ऐसे में आप सोचिए कि इक्विटी इन्वेस्टर के लिए टेबल पे क्या बचने वाला है। वो जो बिड लग रही है वो उसकी एसेट्स को खरीदने के लिए लग रही है, वो भी आप समझ लीजिए एकदम थ्रो अवे प्राइस पे, या जो उसकी वैल्यू है। और वहां पर लैंडर्स को, क्रेडिटर्स को बिल्कुल अपने जो उन्होंने लैंड किया है, जो इन्वेस्ट किया है, 10-20% मिल पाता है। तो इक्विटी इन्वेस्टर का तो कोई नंबर ही नहीं आता है। इक्विटी इन्वेस्टर को जो एग्जिस्टिंग जो न्यू बायर है वो क्यों रिवॉर्ड करेगा, वो एक सोचने वाली बात है। कुछ केसेस अलग होते हैं। रुचि सोया में आलोक इंडस्ट्रीज का केस थोड़ा अलग था। तो आप इस बात को हमेशा समझ के चलिए, थोड़ा सा स्टडी करिए। जहां भी आपको लग रहा है कि डेट बहुत भारी भरकम है और एसेट्स के वैल्यू उतनी नहीं है, तो ये बात समझ के चलिए वहां इक्विटी इन्वेस्टर के लिए टेबल पर कुछ नहीं आने वाला है। अब इन्वेस्टर के पास क्या ऑप्शन बचता है? फ्रेंड्स, लाइकली है कि स्टॉक लोअर सर्किट पे ही चलता रहेगा।
पर जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो किसी झांसे में या ट्रैप में ना आए, क्योंकि लक्ष्मी विलास बैंक में जिस दिन वो डिलिस्ट होना था उसमें अपर सर्किट लग गया। सारा माल जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर, ऑपरेटर हैं, उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर को जो है चिपका दिया, ये अफवाह उड़ा के कि अभी जो है ये डिलिस्ट नहीं होने वाला है, और नेक्स्ट डे से डिलिस्टिंग हो गई। पता होने के बावजूद, डेट अनाउंस होने के बावजूद भी उस स्टॉक में डिलिस्टिंग हुई है, उस स्टॉक में अपर सर्किट लगा है। तो ये एक क्लासिक एग्जांपल है कि जो नए इन्वेस्टर हैं, अनएजुकेटेड इन्वेस्टर हैं, वो किस तरह से इस गेम में ट्रैप होते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी झांसे में मत आना पहले तो कि अब आपका कुछ हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, ये स्टॉक अप लोअर सर्किट लगता रहेगा और जीरो हो जाएगा। अब आपके लिए क्या ऑप्शन बचा है? सबसे पहला ऑप्शन यही बचा है कि आप रोज कोशिश करें अपना स्टॉक बेचने की। कोई किसी तरह की अफवाह में कोई खरीद पाता है तो अगर आप निकल पाते हैं तो वेल एंड गुड, जिस भी रेट पर निकले, जो भी आप बेच के पैसा कमा पाएंगे वो आपका प्रॉफिट है। किसी झांसे का ट्रैप में मत आ जाना कि आप और खरीद लें कि डिलिस्ट नहीं होने वाला है या कुछ और न्यूज आएगी। अब कुछ नहीं होने वाला है, बिड अप्रूव हो गई है, एक्सचेंजेस को इन्फॉर्मेशन जा चुकी है और मोस्ट लाइकली जो है ये डिलिस्ट हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो यहां पर आप अगर बेच सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ वॉल्यूम डेली ट्रेड हो ही रही है। अभी भी बहुत अनएजुकेटेड इन्वेस्टर हैं जो इस तरह के शेयर्स खरीद लेते हैं बिना नॉलेज के। अगर आप किसी भी तरह से निकल पा रहे हैं तो निकल जाइए, और ऐसे शेयर्स जो एनसीएलटी में रेजोल्यूशन में है, कम से कम उन पर्टिकुलर स्टॉक में थोड़ा स्टडी कर लें। पहले तो मैं बोलूंगा खरीदें ही मत, फिर भी आपने खरीदना ही है तो एटलीस्ट स्टडी कर लें कि इक्विटी इन्वेस्टर का कुछ भला हो भी सकता है इसमें। नहीं, अगर ऐसे ही आप करोगे तो इतना बड़ा लॉस आपको होगा कि आप उस लॉस को रिकवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी पूरी कैपिटल जीरो हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, फिलहाल उनके लिए बेड लक है, सिंपैथी है, कुछ यहाँ पर बचा नहीं है। स्टॉक की वैल्यू अल्टीमेटली जीरो होनी है, डिलिस्ट होना है। जिनके पास स्टॉक है वो पड़े रहेंगे, डिलिस्ट हो जाएंगे, उनकी वैल्यू जीरो हो गई, खत्म हो गई, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जब तक ट्रेड हो रहा है लोअर सर्किट पे, अगर कोई खरीद लेता है तो अगर आपका लकीली निकल जाता है, कोई ऐसा इन्वेस्टर है अनएजुकेटेड है खरीद रहा है, तो आप डेली बेचने की कोशिश करिए, और निकल जाए तो मेरा जो है बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। पर आगे से एटलीस्ट जो है कोई भी शेयर देखें तो सोच समझ के खरीदें। यहाँ तो लोग राइट्स एंटाइटलमेंट के शेयर जो डिलिस्ट होने जा रहे हैं उसको खरीद लेते हैं और फिर वो पछताते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा एजुकेशन अपना यूज़ करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, उसके बाद मार्केट में इन्वेस्ट करिए। और कुछ क्वेरीज मेरे पास सिंटेक्स प्लास्टिक को लेकर आ रही थी, तो मैं दोबारा क्लियर कर दूँ कि ये सिर्फ जो है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के लिए है, प्लास्टिक का नहीं है। सिंटेक्स प्लास्टिक की कंपनी में भारी भरकम डेट जरूर है, पर अभी जो है एनसीएलटी में उसका कोई प्रोसेस नहीं चल रहा है। तो ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर के लिए को लेकर है। फर्दर आपकी कोई भी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक